आज शाहपुर पहुंचे हैं बीजेपी के केंद्रीय मंत्री एवं सांसद डॉक्टर संजीव बालियान। नॉमिनेशन की तारीख बेहद नजदीक है। उनसे बात करते हैं क्या तैयारी है विपक्ष से लड़ने की, क्या तैयारी है, कितनी मजबूताई से वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं संदेश दे रहे हैं। नॉमिनेशन तो बेहद नजदीक है, तो विपक्ष भी कहीं ना कहीं बड़े बड़े दावे कर रहा है। तो ऐसे में आपकी तैयारी? हमारी तैयारी तो कार्यकर्ता हैं जो आ जाए थे, हर विधानसभा में होली में मिलेंगे और चुनाव की तैयारी भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 5 के 5 साल काम करता है, 5 के 5 साल जनता में रहता है और हम भी 5 के 5 साल जनता में रहते हैं, तो तैयारी लगातार चलती रहती कहीं ना कहीं जो पिछली बार से अलायंस मजबूत है, यानी बीजेपी एक तरफ बीजेपी का अलायंस है, एक तरफ एसपी प्लस कांग्रेस का अलायंस है, तो जो पिछली बार परिस्थिति थी उससे कुछ अलग है। तो ऐसे में जयंत चौधरी का इसके खेले में जाना तो क्या बेनिफिट हो सकता है? है। निश्चित रूप से बेनिफिट होगा। आप इस विधानसभा में देखेंगे तो दो ही पार्टी के कार्यकर्ता, या तो राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, और जब हम दोनों ही मिल जाएंगे तो सामने तो कोई बसता नहीं, बिल्कुल कहीं को दिखाई नहीं देगा। विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगा रहा है, जिस तरह की ईडी की कार्रवाई और तमाम जो जांच एजेंसियां हैं केंद्र सरकार की, वो लगातार विपक्ष के नेताओं पर छापेमारी कर रही है। जैसे हाल ही में केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, उसको लेकर कहीं ना कहीं आक्रामक है। तो ऐसे में किस तरह देखते हैं केजरीवाल की गिरफ्तारी? जो बेईमान ना करेगा मोदी जी से छोड़ने के नहीं, उसे जेल जाना पड़ेगा भाई। अब ये तो भ्रष्टाचार करने से पहले सोचना चाहिए। ईडी सीबीआई इसीलिए तो है कि देश में राजनीतिक व्यक्ति हो या अफसर हो भ्रष्टाचार ना करें। तो ये भ्रष्टाचार करने से पहले जो भी करेगा वो भुगतेगा। 2014 की बात करें, 19 की बात करें, 19 में एक बड़े मार्जिन के साथ संजीव बालियान सांसद बनते हैं। 2014 में अजीत सिंह चुनाव लड़ते हैं, ये मार्जिन काफी घट जाता है, यानी कुल कुछ हजार वोटों पर सिमट जाता है। तो ऐसे में जो जीत का मार्जिन इस बार कितना बढ़ने वाला है या घटेगा? 14 जैसा माहौल है, 14 रिपीट होगा। यही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं कुछ नहीं है सामने। 19 में मार्जिन इसलिए घटा कि बसपा, सपा, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल, बसपा इस बार अलग चुनाव लड़ रही है, राष्ट्रीय लोकदल हमारे साथ है। तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या होगा। अंत तो सबको पता है। बालियान साहब, सॉरी, बीएसपी ने खुद प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा है जो प्रजापति समाज से। कहीं ना कहीं दलितों को और पिछड़े समाज को छुपाने का प्रयास बीएसपी की ओर से किया गया है। तो ऐसे में क्या लगता है इस बार जो सिचुएशन है वो त्रिकोणीय नहीं हो सकती? भाई हम भी तो पिछड़े ही हैं, उनने क्या था, हम भारतीय जनता पार्टी में बता, हम भी तो पिछड़े में ही आते हैं। और ऐसा नहीं है, उनका जो वोट बैंक है जो उनका वही है वही होगा। उससे अलग सभी लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, सब ये रहे। इस बार कहीं न कहीं जो संजीव बालियान है, वो लगातार जो मुस्लिम बहुल्य गाँव है, वहाँ पर कहीं न कहीं स्वागत भी पहले से ज़्यादा है और दौरे भी ज़्यादा है पहले से। इस बार जो मुस्लिम वोट है, कितना प्रतिशत कहीं न कहीं बीजेपी के पक्ष में मुजफ्फरनगर में आने वाला? जो दिखाई देता है उसमें तो काफी मुस्लिम वोट हमें मिलेगा। उसका कारण है कि जो पिछले 10 साल में बेहतर कानून व्यवस्था, बिजली, सड़क, पानी सब बेहतर हुआ है, सबके लिए हुआ है। जो राशन या प्रधानमंत्री के अंदर योजनाएं चली वो भी सबको मिले, कोई भेदभाव न किया। तो इसलिए मुझे तो हमारे साथ आ गए वे। अब तो विपक्ष भी हमारे साथ ही आ गया ना, तो अब सामने बचा क्या है फिर। विपक्ष की ओर से दावा लगातार यही किया जा रहा है, तमाम तरह के बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं कि जो ये जयंत चौधरी का कहीं न कहीं ये पाला बदला है, उससे कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ने वाला नहीं। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। जब उनके साथ होते हैं तो बड़ा इफेक्ट पड़ता है, और जब हमारे साथ आके इफेक्ट नहीं पड़ेगा यार। यार अब विपक्ष में है बेचारे, उन्हें तो कहने की नहीं हम हार गए और हम अपने घर जा रहे। दावे करना ये तो कारण बात है, बहुत बार चुनाव लड़ ली, हर चुनाव में दावे करते हैं। अब दावे का जवाब तो जनता ही देगी। ये थे मेरे साथ केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर संजीव बालियान। सीधे रूप से कहना है कि कहीं न कहीं जो जीत 2014 में देखने को मिली थी, वही जीत इस बार कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आएँगे, उसमें देखने को मिलेगी। मैं तस्लीम राणा, न्यूज़ निवारण टीवी, मुजफ्फरनगर।